हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी एजुटॉनिक्स। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आगे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमसे क्वेश्चन 3 में कहा गया है इफ़ साइन ए is equals to 3/4, then calculate cos A and tan A. Now हम देख सकते हैं कि साइन A का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो इसलिए इस हिसाब से हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर बनता है 3 एंड हाइपोटेन्यूस बनता है 4। इसीलिए हम इसे 3K ले लेते हैं परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूस को एज्यूम कर लेते हैं हमारा 4K। इस सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देयरफॉर बेस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। 16K स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3K स्क्वायर का हो जाएगा 9K स्क्वायर। आगे हमारे पास आ जाएगा 7K स्क्वायर। देयरफॉर हमारा बेस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा √7K स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू √7K। ओके, नाउ अब हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है cos A एंड tan A। देयरफॉर हमारे पास cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज़ √7K, और हाइपोटेन्यूस हमारा था 4K। दैट्स वाई हमारे पास cos A की वैल्यू आ जाएगी √7/4। आगे हमारे पास tan A है। tan A के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देयरफॉर हमारा परपेंडिकुलर है 3K एंड बेस है √7K। देयरफॉर हमारे पास tan A की वैल्यू आ जाएगी 3/√7। आगे हमें क्वेश्चन 4 में कहा गया है गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, देन फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। सो देयरफॉर आइए आंसर देखते हैं। जैसा कि हमें कोट A की वैल्यू 8/1 हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम 8 को 8/1 भी लिख सकते हैं। देयरफॉर कोट A की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो हमारे कोट A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। इसलिए हमारा बेस हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। हम बेस को एज्यूम कर लेते हैं 8K और परपेंडिकुलर को एज्यूम कर लेते हैं 1K। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देयरफॉर हमारे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 65K स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू √65K। सो हमारी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी √65K। अब हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में साइन A। साइन A के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1K और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है √65K। K से K कैंसिल हो जाएगा। हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज साइन A की वैल्यू आ जाएगी 1/√65। नेक्स्ट इज सीकेंट A। सीकेंट A के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इसलिए हमारे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है √65K और हमारे बेस की वैल्यू है 8K। देयरफॉर K से K कैंसिल हो जाएगा। सीकेंट A की वैल्यू आ जाएगी √65/8। आगे हमसे क्वेश्चन 5 में कहा गया है गिवन दैट secant theta is equals to 13/12, सो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सो एज गिवन दैट secant theta is equals to √13/12, जैसा कि हम जानते हैं secant theta के लिए फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सो हमें हाइपोटेन्यूस को एज्यूम कर लेना है 13K, बेस को एज्यूम कर लेना है 12K। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 5K सॉल्व करने पे। सो नाउ साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसलिए हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड की है 5K एंड हमारा हाइपोटेन्यूस है 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा। आंसर विल बी 5/13। सो हमारे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हमारे पास वैल्यू है फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट विल बी इक्वल्स टू 12K/13K। K से K कैंसिल हो जाएगा। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। नेक्स्ट इज टैन थीटा। टैन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
दैट विल बी इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 5k एंड बेस की वैल्यू है 12k, k से k विल बी कैंसल्ड, सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 5/12. नेक्स्ट इज कॉसिकेंट थीटा. कॉसिकेंट थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज प्रोपोर्शनल ऑफ साइन थीटा. सो हमारे पास कोसिकेंट थीटा के लिए वैल्यू आ जाएगी 13k/5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/5. नेक्स्ट इज कॉट थीटा. कॉट थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट विल बी इक्वल्स टू, बेस की वैल्यू हमारे पास 12k, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, सो कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू 12/5. नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं अगर एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं जिससे कि cos A की वैल्यू इज इक्वल्स टू cos B आ रही है, cos A और cos B की वैल्यू इक्वल आ रही है, then we have to show that angle A is equals to angle B. So चलिए इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर देते हैं. Now according to question हमें दिया गया है cos A is equals to cos B and angle A and angle B are acute angles. Okay, so हम इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि अगर एंगल A और एंगल B acute angles हैं जिससे कि हमारे पास cos A की वैल्यू cos B की वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो डेफिनेटली हमारी ट्रायंगल में एंगल C तो 90 डिग्री होने ही वाली है. सो लेट अस एज्यूम दैट एंगल सी, ऑब्वियसली एज्यूम का करना है, हमारी एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है. सो एज कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी दैट इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चन. सो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. एंगल ए के लिए हमारे पास बेस है ए सी, सो ए सी एंड हाइपोटेन्यूस इज ए बी, सो ए सी अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू कॉस बी, एंड कॉस बी के लिए हमारे पास बेस है साइड बी सी एंड हाइपोटेन्यूस है साइड ए बी, सो कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी बी सी अपॉन ए बी. सो एज ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर ए सी विल बी इक्वल्स टू बी सी. सो एज यू ऑलरेडी आर फेमिलियर विद द थ्योरम, एज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सॉरी यहाँ एंगल्स की जगह साइड्स आएगा, एज ऑल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल ए हमारी एंगल बी के इक्वल प्रूव हो जाएगी, हैंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड. आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.